दोस्तों सुबह का नज़ारा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर सूर्य उदय हुआ है। और मैं थोड़ा सा साइड में ले चलता हूँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे एक छोटा सा ये, इसको तो लोग झील कहते हैं, बेवकूफ़ लोग झील बोलते हैं। ये क्या है, नाले का सभी पानी यहाँ पर डंप होता है, ठीक है। ये कचड़े वाली छोटी सी झील है। तो बात इस झील के बारे में नहीं होने वाली है, मैं बताना चाहता हूँ कि इससे करीब एक साइट आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये साइट, मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में क्या डिस्कस होगा। पहले क्लियर कर दूं कि ये मकान दिख रहा है इतना बड़ा, ये कोई एक मकान नहीं, ये दो मकान है। ये जो जिस पर ये पूरा मैं यहाँ से ऐसे कर रहा हूँ, हाथ दिखा रहा हूँ, ये वाला मकान, छोटा वाला मकान ये आगे है, और ये ऊपर वाला जो ये पीछे है, ठीक है। तो मैं बात करूँगा आगे वाले मकान के अभी, फिर पीछे वाले की भी बात करूँगा। यहाँ पर देख रहे होंगे एक कॉलम इस तरह से आपको दिख रहा है, सीधा कॉलम, जो ठीक है। एक दूसरा कॉलम है, ये भी ठीक है। दरअसल मैं बात कॉलम के बारे में करने वाला हूँ, इसलिए मैं कॉलम को काउंट कर रहा हूँ। इस कॉलम को देखिए, तीसरे वाले कॉलम को, इधर राइट से भी चाहे राइट से भी चाहे लेफ्ट से भी, ये जो कॉलम है सेंटर वाला, इसके बारे में देखिए ये क्या हो गया है। मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है। तो हुआ ये कि दरअसल वहाँ पर जो कॉलम बना है वो जिगजैग हो गया है, ओके। तो ये एक गलती जो है या तो वहाँ के साइट इंजीनियर की है या मिस्त्री की, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये मिस्त्री और जो ठेकेदार हैं, इनकी मिली भगत से काम किया गया है, ठीक है। तो जो ऑनर हैं उनके पैसे को बर्बाद करने के लिए और ठेकेदार और मिस्त्री का जेब अच्छे से गर्म हो, उसके लिए काम किया गया है। तो मैं कहूँगा, इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ कि आप जब काम करवाएं ना, तो अपने साइट पर एक अच्छा मिस्त्री जो समझदार हो उसको रखें, और एक अच्छा ठेकेदार आप रखें जो काम बेहतरीन तरीके से करता हो। देख रहे हैं ना यहाँ पर देख लीजिए, तो ये गलतियाँ की गई है। उसने क्या किया, नीचे का कॉलम लेकर ऊपर तक आया, ठीक, लेकिन ऊपर वाले कॉलम का अलाइनमेंट सही नहीं लिया है। तो आप जब इस तरह के मिस्त्री को हायर करेंगे जो अनस्किल्ड हैं, ठीक है, एजुकेशन की तो बात इसमें नहीं होनी चाहिए मिस्त्री के लिए, लेकिन अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड है, ऐसे मिस्त्री आपके घर को बर्बाद कर देंगे। तो आप वीडियो में इस चीज़ को देख लिए होंगे, बस मैं सावधानी आपको बरतने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मिस्त्री को अच्छे से रखें जो काम आपका करें। इंजीनियर आप कितना अच्छा कर लें, नक्शा कितना अच्छा बनवा लें, कितना अच्छा भी आप स्ट्रक्चर डिज़ाइनर को बुला लें, अगर आप मौके पर साइट इंजीनियर बार बार नहीं आ रहा है तो आपको चौकन्ने रहना चाहिए। मिस्त्री को प्रॉपर आप देखते रहिए वो काम क्या कर रहा है। ठेकेदार को आप ठेकेदार के काम को ध्यान दीजिए कि वो किस टाइप से काम कर रहा है। नहीं तो अगर ध्यान नहीं देंगे तो इस तरह से इंजीनियर के आने के बाद भी वो लोग ऐसे कर देंगे। और वो ठेकेदार और मिस्त्री बार बार कहते रहते हैं कि इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है साइट पर, क्योंकि वो इंजीनियर को प्रीफर इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि वो अपनी वो मनमानी कर सकें, ठीक है ना। तो अपनी मनमानी चला सके, इसलिए हर मिस्त्री, हर ठेकेदार यही कहता है कि इंजीनियर की क्या ज़रूरत है। एक बार लेआउट के लिए बुलवाते हैं, इसके बाद इंजीनियर को नहीं बुलाते हैं। तो मैं कहूँगा कि जो इंजीनियर है, साइट विजिट का जो भी 1000-2000 उसका जो भी चार्ज होगा यही लेगा। और भाई जहाँ 10 लाख 20 लाख 50 लाख के घर बन रहे हैं वहाँ पर 1000-2000 मायने नहीं रखता। लेकिन वो जब इंजीनियर साइट पर आता है ना, तो जब वो देखेगा तो आपके लाखों रुपये बचा सकता है, लाखों रुपये क्षति होने से बचा सकता है। तो जब भी काम हो ना, तो आप बीच बीच में इंजीनियर को बुलाते रहें, दिखवाते रहें। तो इस तरह से गलतियाँ देखें। ये तो मैं छोटी बात बता रहा हूँ, अभी बहुत छोटा मेजर गलती है, लेकिन ये जो चालाक मिस्त्री ठेकेदार होते हैं, ये बहुत सारे ऐसी गलतियाँ कर, अभी उस घर के अंदर देखेंगे तो बहुत सारी गलतियाँ आपको देखने को मिल जाएगा। ये मैं बाहर से वीडियो बना रहा हूँ। तो ये चीज़ें, मैं ऊपर वाले मकान के बारे में बात कर रहा हूँ, वहाँ पे सब ठीक है, लेकिन ये वाला जो कॉलम दिख रहा है ना, ये वाला, यहाँ पर वो चीज़ें दिख रहा है थोड़ा सा। वहाँ पर क्या हुआ है कि जो कॉलम है इस तरह से, ये वाला कॉलम ना, ये यहाँ पर देखिए 4 नंबर, यहाँ पर ये ना, यहाँ पर पतला कर दिया गया है, ठीक है, सही से शटरिंग नहीं की। यहाँ पर ऐसे देखेंगे तो ये पतला हो गया है, तो सही से शटरिंग नहीं किया गया था, जिस वजह से इस तरह से दिख रहा है। तो आपको देखना है कि क्या साइट पर सही काम हुआ है, क्या गलत हुआ है, मिस्त्री आपका सही काम कर रहा है कि नहीं। और अपने जब भी आप काम स्टार्ट कराएं तो अपने इलाके का जो सबसे बेस्ट मिस्त्री है वो पता कराएं। भले 2 दिन 4 दिन 10 दिन साइट लेट हो, लेकिन मिस्त्री बेहतरीन मंगाएं। जब आप मिस्त्री बेहतरीन मंगाएंगे तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जो लोग बता देते हैं कि कौन मिस्त्री सही है। आइए अब एक बात और दिखा देते हैं अभी, जो क्योंकि मैं झील दिखा रहा था ना, ये वाली वैसे तो गंदी झील है, तो इसी से सटा एक और साइट यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर देखेंगे ये साइट, ये प्रॉपर एक ये साइट है। यहाँ पर ये कॉलम बीम दिख रहा होगा,
तो क्या हुआ है कि जो देखिए यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये सब कॉलम पड़े हुए हैं, सरिये सिर्फ काट काट के छोड़ दिए गए हैं। तो अगर आप एक ध्यान दीजिए कि अगर आप साइड को कंप्लीट नहीं करवाना चाहते, सिर्फ बाउंड्री करवाना चाह रहे हैं या प्लिंथ बीम तक आना चाहते हैं, तो इस तरह से इतना बड़ा बड़ा सरिया ना कटवाएं। अब ये सरिया में जो क्रोजन लग रहा है, ठीक है, ये नुकसान करेगा। तो अगर आप साइड तुरंत स्टार्ट करवाना चाहते हैं या 2 महीने 3 महीने के अंतर्गत में ही इसको बनवाना चाहते हैं, तब सरिया इतना बड़ा काट के छोड़ दीजिए, चलेगा। अगर आपको लगता है कि साइड में लेट हो सकती है, तो ये जो सरिया जितना आपको ध्यान से देखेंगे, आपको इस वीडियो में दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है, इस सामने मैं दिखाता हूँ ये सरिया। तो इस तरह से ये सरिया पूरा नुकसान हो जाएगा अगर इस पर और देरी किया गया तो आप जब भी काम करवाइए अपने साइट पर, तो अगर लंबे समय तक रुकना हो प्लिंथ बीम के बाद, तो इस तरह इतने बड़े बड़े सरिया ना कटवाएं, अन्यथा नुकसान होगा। तो आपको क्या करना है, उसका सोल्यूशन ये है कि जो प्लिंथ बीम या जो ऐसे नॉर्मली लोग तो कुर्सी भी कहते हैं, तो जो कुर्सी वाला बीम है उससे जो 2.5 से 3 फीट ऊपर तक बस कटवा के छोड़ दें, कम से कम आधा, ताकि उसको सफाई भी आप कर सकते हैं। अगर जब आप 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद आप स्टार्ट कराएंगे काम को, तो जो उस पर जंग लगा रहेगा, जो क्रोजन रहेगा, उसको आप साफ़ भी कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि 2.5-3 फीट ऊँचा रहेगा तो उसको आपके संपर्क में आएगा तो उसको सफाई कर लेंगे। लेकिन जब इतने आप 9 फीट, 10 फीट, 11 फीट का सरिया काट कर छोड़ेंगे तो इसको आप साफ़ भी नहीं कर पाएंगे, और सब कुछ साफ़ करने में 1 दिन का 2 दिन का समय जाएगा अगर सबको साफ़ करेंगे तो ऐसे में आप इस तरह से गलती ना करेंगे। अगर ये गलतियाँ करते हैं तो आपके पैसे बर्बाद होंगे और जो स्ट्रक्चर होगा वो कमज़ोर होगा। ओके।